आज घमासान होने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में ना मैं साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की माँ बयानी कर देने वाला हूँ। ये वीडियो फॉलो कर लो तुम लोग, और मैं लिख के दे रहा हूँ, तो मैं कोई नहीं रोक सकता प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से। तो भाई सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। रीज़न वाई यू आर नॉट एबल टू पास प्रॉफम इज़ दिस ब्रो। जो ये वीडियो है ना, ये वीडियो देखो, हर एक कंपनी का, हर एक प्रॉप फर्म का चैलेंज पास कर दोगे, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ मैं। तो आई नो इस वीडियो पे व्यूज़ नहीं आएंगे, बट ये जो वीडियो है ना मेरे चैनल की, मैं मानता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि मैं अगर एक बंदे का भी लॉस होने से बचा सकता हूँ तो भाई मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि जो जो प्रॉफिट का जो 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 कहानी स्टार्ट होती है ना, वो होती है लॉस ना होने से, ना कि प्रॉफिट बनाने से। आपने $1 भी लॉस होने से बचा लिया तो आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो गाइस। तो वीडियो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे होने वाली है। और जो ट्रेडिंग है ना भाई, वो मोस्ट स्ट्रेसफुल थिंग है। मतलब तुम सोचते होगे, तुमने कभी, अगर तुम बात करो ना, अगर तुम सोचो एक बिगिनर के पर्सपेक्टिव से, या जो बंदा ट्रेडिंग नहीं कर रहा उसके पर्सपेक्टिव से, तो वो सोचता है कि भाई ट्रेडिंग बहुत आसान है, कुछ बटन ही तो दबाने हैं बाय और सेल का। जब आप एक पोजीशन में आते हो ना और आप माइनस में जा रहे हो, तब आपको पता चलेगा पैनिक क्या होता है। अगर आप ओवर रिस्क हो, तब माइनस में चल रहे हो, तब पता चलेगा कि दिमाग काम करना बंद कैसा होता है भाई। तो ये वीडियो देखो, क्योंकि जो ट्रेडिंग है ना, वो स्प्रिंट नहीं है, वो मैराथन है भाई। गैम्बलिंग और ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंटर रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। तो इस वीडियो में आज बिल्कुल डिटेल्ड में बताने वाला हूँ। लंबी वीडियो होने वाली है, आप इस वीडियो को देख लेना, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। तो भाई ये वीडियो ना, मैं पहले बता रहा हूँ, डिस्क्लेमर है, ये वीडियो बहुत लोगों के ऊपर से भी जा सकती है, बट आई विश कि मेरे को कोई बता देता ये सारी चीज़ें, तो मेरा इतना जो लॉस हो चुका है वो नहीं हुआ होता। तो अब बात करते हैं प्रॉफ फर्म के बारे में। भाई यार, ये एक ऐसी दुनिया है ना, यहाँ पे तुम्हारा एक बस यू जस्ट नीड कैपिटल ब्रो। यू आर ऑलरेडी प्रॉफिटेबल इफ़ यू हैव अ कैपिटल। तो प्रॉफ फर्म क्या करता है भाई, तुमको कुछ पैसे दे के एक बड़ा कैपिटल प्रोवाइड करता है। एक अकेला 50K का अकाउंट तुम्हारी ज़िंदगी पलट सकता है भाई, एक अकेला। तुम मुझसे दिन के, अगर अगर तुमने रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो किया है ना, तो अगर महीने का मैं बात करूँ, तुम 2% बना रहे हो महीने का, जो कि सब कुछ लॉस वॉस कैलकुलेट करने के बाद 2% कितना होता है भाई? वो होता है $1000। 50K का $1000 होते हैं 90,000 रुपये। भाई किसी इंजीनियर, किसी अच्छे मैनेजर की पोजीशन की भी सैलरी कट कटा के 90,000 नहीं आती होगी। इंजीनियर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, 30-40 हज़ार रुपये आती होगी। तो भाई देखो, द ट्रूथ इज़ इंडिया में ना अवेयरनेस नहीं है इस स्पेस में। बहुत कम लोग हैं जो प्रॉप फर्म कर रहे हैं या प्रॉप फर्म के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं। और सच्चाई यही है कि बाहर ना सब प्रॉप फर्म कर रहे हैं, मतलब बहुत छाप रहे हैं भाई, मार्केट से बहुत ज़्यादा छाप रहे हैं। प्रॉप फर्म एक 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 एडवांटेज देती है, एज देती है कि तुम्हारा कैपिटल नहीं है, तो तुम्हारी जो साइकोलॉजी है वो ऑलरेडी इंप्रूव हो जाती है। बट उसमें भी बहुत लोग फेल हो जाते हैं। जो पास किए हुए अकाउंट होते हैं ना, वो भी ब्लो कर देते हैं भाई। अब मुझे भाई, तुम्हारा पास किया हुआ अकाउंट तो उसको ऐसे रखना है तुम्हें कि बस सोने की मुर्गी है, उसके भाई वो अंडे देगी। अब बस एक बार तुमने वो मुर्गी पाल ली। तो बात अब करते हैं रियल मनी और प्रॉप फर्म मनी की भाई। तो यार तुम ये समझना जो मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा तो समझ आएगा तुम्हें, ठीक है। और मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। एक तुम्हारे पास $10,000 है रियल मनी, ठीक है। $10,000 होते हैं लाइक अराउंड 9 लाख रुपीज़, ठीक है। और वही ये तुम्हारे पे $10,000 का अकाउंट है प्रॉप फर्म का। $10,000 का अकाउंट आएगा तुम्हारा $60 का, सिर्फ $70 का इंस्टेंट फंडिंग का आ जाएगा, ठीक है। और मतलब किसी भी प्रॉप फर्म का इतने का आ जाएगा आसानी से। $10,000 $60, 9 6 या 54, 5,600 और 9 लाख। अकाउंट साइज सेम है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट दोनों में फॉलो करना है। 2% ऑफ ट्रेड, 2% ऑफ द पोर्टफोलियो, 1% ऑफ द पोर्टफोलियो, तो बात वही बैठ जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो? $10,000 रियल मनी, $10,000 प्रॉप फर्म मनी, 1% रिस्क दोनों का।
अब मैटर नहीं करता 10,000 है या नहीं है, 1% दोनों का सेम है, वो प्रॉप फर्म का हो या रियल हो। तो तुम अंतर देखो भाई, कहाँ 5,000 रुपये, कहाँ 9 लाख रुपए। ठीक है भाई, मैं मानता हूँ ट्रेडिंग सबको नहीं आती है, ठीक है, तो भाई सीखो, एक बार अकाउंट पास कर लो तो तुम्हारा बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जानी है उस चीज़ से। तो अब बात करते हैं प्रॉफिटेबल होने की। ठीक है यार, प्रॉप फर्म पास तो कर लोगे तुम, चलो मैंने मान लिया गैम्बलिंग से पास भी हो गई, एक ट्रेड में तुमने पास कर लिया या 2 ट्रेड में तुम्हारा लक चल गया, पास कर लिया, पर गोल वो नहीं है, गोल है प्रॉफिटेबल होना। प्रॉफिटेबल कैसे हो गया यार, देखो प्रॉफिटेबल होने का तरीका एक ही है, वो है रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होना है। अगर तुम गैम्बलिंग साइकोलॉजी रखोगे ना, तो मान लो मैं कह रहा हूँ कि तुम एक हफ्ते तुम गैम्बलिंग से बहुत छाप रहे हो, ठीक है, हर ट्रेड चल रही है, हर वो, ठीक है, गैम्बलिंग माइंडसेट है अभी तुम्हारा, ठीक है, तुमने सोचा है कि यार मैं अभी छाप रहा हूँ तो आगे भी छपता रहूँगा, अभी गैम्बलिंग माइंडसेट है। अब आया एक हफ्ते के बाद वाला दिन और वहाँ पे तुम्हारा माइंडसेट अभी भी सेम है, तो जितना तुमने बनाया था वो सारा चला जाएगा उस माइंडसेट की वजह से। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रेडिंग में माइंडसेट, जिसको तुम लोगों को मास्टर करना है। और एक बिगिनर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं तुमको बताऊँ ना, तो वो सोचता है जो मार्केट है ना वो पैसे देने के लिए बनी है, पर हम लोग ट्रेडर्स लोग जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो मार्केट में घुसे हुए हैं, उनको पता है मार्केट बहुत गंदी चीज़ है, वो तुम्हारी एक्स से भी गंदी है। अब तुम लगा लो, ये मार्केट जो है ना पैसा लेने के लिए बनी है। 99% लोग लूज़ करते हैं, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, इंडियन मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, 99% लूज़ ही करेंगे, 1% उनमें से बनाएगा, वो वही बनाएगा जिसका रिस्क मैनेजमेंट होगा, जिसके रूल्स होंगे, जिसका डिसिप्लिन होगा। सीधी बात है, अगर तुमने गैम्बलिंग माइंडसेट से अगर तुम यहाँ घुसे हो, 4 दिन पैसे बनाओगे, 5वें दिन ज़ीरो। अगर रिस्क मैनेजमेंट माइंडसेट हो गए, 5 दिन पैसे नहीं बनाओगे, 6ठे दिन पैसे बनाओगे, तो ये दोनों में अंतर है। 6ठे दिन बनाओगे, 7वें दिन बनाओगे, 8वें दिन बनाओगे, पर गैम्बलिंग में तुम्हारे पे कैपिटल ही नहीं होगा, बनाओगे कहाँ से। तो भाई मैं मानता हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ना, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी 70% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। सिर्फ साइकोलॉजी चाहिए तुमको, तुमने साइकोलॉजी मास्टर कर ली ना, तो तुम ऑलरेडी ही प्रॉफिटेबल हो। मतलब पैनिक जो होता है उसको तुमने, पैनिक सेलिंग, यहीं से तो वर्ड आया है, पैनिक सेल कर दिया भाई, ठीक है, शेक आउट में तुम निकल गए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस चीज़ को मास्टर करना है। एक भाई एक ओवर रिस्क पोजीशन में जब तुम्हारी ट्रेड नेगेटिव या तुम्हारे अगेंस्ट जाती है ना, तुम्हारा पैनिक इतना तकड़ा हो जाता है, मतलब भाई दिल धक धक हो। मैंने फील किया है ना, मैंने अपनी 50 से 60 पोजीशन लॉस में बंद करी है, वही -$4 में टोटल मिला के। भाई उनको मजबूरी में करनी पड़ी, मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं था, वरना वो ज़ीरो हो जाता। एक्सेप्ट द लॉस ब्रो, अगर मैंने वो बहुत पहले एक्सेप्ट कर लिया होता तो मैं -1 के ही पे होता, बाकी मेरे 3.5 के बच जाते। अब जो मैं तुम्हें बात बताने जा रहा हूँ ना, उस बात को सुन के तुम्हें एक न्यू नॉलेज मिलेगी, क्योंकि एक क्वेश्चन है मेरा सिंपल सा, कमेंट में बताना मेरे को पॉज करके कि मतलब इंडिया में टॉप 1% में आने के लिए कितना रुपए होने चाहिए तुम्हारे पास। पॉज करो और मेरे को कमेंट में बताओ एक अमाउंट, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 30 करोड़, ठीक है। एक हिंट दे रहा हूँ, फिलीपींस में अगर 1% में आना है तो 40 लाख रुपए चाहिए तुम 1% पॉपुलेशन में आ जाओगे वहाँ पे, अमीर लोगों में, या जैसे भी मान सकते हो, ठीक है। तो भाई 1.4 CR चाहिए तुम्हें, और तुम इंडिया में टॉप 1% कम्युनिटी में आ जाओगे भाई। 1.4 CR, और प्रॉप फर्म की मदद से तो तुम भाई 5K के अकाउंट से स्टार्ट करो। मान लो 5K तो तुमने पास कर लिया, एक अकाउंट पास होके साइड में हो गया, उससे बनाओ कितना, 2% बना लिया। अगर तुमने मंथली बोल देता हूँ, कितना हुआ 2%, $100। 2 अकाउंट और खरीदो 5K क्या, या 10K का एक अकाउंट। धीरे धीरे ये जो ग्राफ है ना, ये ऐसे जाएगा धीरे धीरे, 5K 10K 10K 5K, और ये ऐसा हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ये स्टार्टिंग में स्लो होगा, पर जब ये बढ़ेगा ना, जब तुम 25K लोगे, 50K लोगे, तो भाट से बढ़ेगा भाई, ठीक है। तो ये एक बहुत तकड़ी चीज़ है भाई प्रॉप फर्म की। तो अब तोड़ते हैं भाई प्रॉफिटेबल ट्रेडर को टुकड़ों में,
क्या है प्रॉफिटेबल ट्रेडर, जो इतना हल्ला मचा रखा है ना कम्युनिटी ने, आर यू प्रॉफिटेबल, आर यू नॉट प्रॉफिटेबल। तो इस चीज़ को तोड़ते हैं। लेट सपोज आप ट्रेडिंग में नहीं हो, ठीक है भाई, मेरा खुद का विन रेट ज़्यादा नहीं है, 50% भी नहीं होगा, बट मैं प्रॉफिटेबल हूँ। अब सुनना है कितनी खतरनाक बात है। 10 ट्रेड लेनी है, ठीक है, 10 ट्रेड में से, और मैं रिस्क टू रिवॉर्ड कम रखता हूँ, 1:2 का रखता हूँ, ठीक है, 1:2 का सारी रेट्स का रिवॉर्ड रखता हूँ। एक रिस्क रिवॉर्ड 2, 1:2 इसको कहते हैं, ठीक है। मान लो $100 रिस्क पे लगाए या ₹10 रिस्क पे लगाए तो ₹20 का रिवॉर्ड, ठीक है। तुमने पहली ट्रेड ली, तुम्हें नहीं आती ट्रेडिंग, तुम्हारा एसएल हिट हो गया, पहली ट्रेड -1 आवर। तुमने दूसरी ट्रेड ली, नहीं चली, तीसरी ली नहीं चली, चौथी ली नहीं चली, -4 आवर, फिफ्थ ली नहीं चली, सिक्स्थ ली नहीं चली, -6 आवर। अब तक तुम्हारा इतना बेल्ट, पर तुमने रिस्क मैनेजमेंट अभी तक फॉलो कर रखा है। तुमने ली 7 ट्रेड, 1:2 हिट कर गई, ठीक है, 2 आवर प्लस। 8th ली, वो भी ऐसे हिट कर गई। तुम्हारी 6 ट्रेड जो हैं वो माइनस चली गई, 4 तुम्हारी टीपी हिट कर गई, तो तुम अभी भी 2 आवर के प्रॉफिट में हो भाई। कितनी तकड़ी बात है। 10 में से 6 नहीं चली पर 4 चल गई, तब भी मतलब 60% तुमने लूज़ किया है, फिर भी तुम प्रॉफिट बना रहे हो टू रिवॉर्ड का। तो 2 रिवॉर्ड अगर $100 आपने अगर सारी ट्रेड में पर ट्रेड लिए हैं, तब भी एट दी एंड आप $200 के प्रॉफिट में हो भाई। ये रहा तुम्हारा प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ये रहा भाई, ये है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। $200 कम नहीं होते भाई। अगर तुम 14-15 हज़ार रुपये होते हैं, अगर तुम इतना हारने के बाद भी 15 हज़ार तुम्हारे पास आ रहे हैं, तो भाई बस पता है सब मरते का है, सब मर जाते हैं, संभाल नहीं पाते, गैम्बलिंग कर देते हैं, भाई मैं हार रहा हूँ तो रिवेंज ट्रेडिंग कर देते हैं। ये सारी चीज़ें अभी बताने वाला हूँ क्या क्या नहीं करनी है। तो इस चीज़ को लेट डेट सिंक इन भाई, इस चीज़ को ना जाने दो, एब्जॉर्ब होने दो, तुम्हें समझ आएगा कि प्रॉफिटेबल बनना इतना भी हार्ड नहीं है। अब बात करते हैं, चलो 4 ट्रेड भी नहीं चली, तो भाई अगर 4 ट्रेड भी नहीं चल रही तो तुम ट्रेडिंग में घुसे हो, तो तुम्हें लर्निंग की ज़रूरत है। लर्निंग नहीं तो भाई तुम मेरे फ्री सिग्नल से इतना, तो फ्री मेरे इतना अच्छा रिवॉर्ड, इतना विन रेट अच्छा है कि तुम फ्री सिग्नल से, डिस्कॉर्ड किस लिए भाई, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, वहाँ पे कम्युनिटी से कनेक्ट करो, कम्युनिटी कुछ सेटअप दे रही है, कुछ कोई बंदा दे रहा है, मैं दे रहा हूँ, इंक्लूडिंग माई पर्सनल सेटअप जो मैं खुद लेता हूँ वो मैं डिस्कॉर्ड पे डालता हूँ भाई। तो साइकोलॉजी मास्टर करनी है भाई, टेक्निकल्स बाद में आते हैं, पहले साइकोलॉजी आती है। एक होता है टेक्निकल सपोर्ट, एक होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो पहले साइकोलॉजी मैटर मास्टर कर लो तो तुम्हारा जो टेक्निकल हिस्सा है ना वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। टेक्निकल के पीछे मत भागो, मास्टर के पीछे, साइकोलॉजी के पीछे भागो। तो भाई दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। टेक्निकल पे मैं बात करूँ तो भाई सप्लाई डिमांड, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, तुम्हारा कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न्स, आरएसआई, मैकडी, मूविंग एवरेजेस, ये सब बाद की बात है। ये सब तो एक टूल है तुम्हें एक प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। पहले तुम्हारी साइकोलॉजी है, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है भाई, रूल्स होने चाहिए तुम्हारे। आज मैंने दो ट्रेड लिए है, 2 ट्रेड हार गया हूँ, तो मेरा भाई आज का हो गया है, ठीक है। तुम्हारा बैड डे था, बैड वीक नहीं, तो उसको बैड वीक मत बनाओ। जब तक तुम्हारे पास कैपिटल ही नहीं होगा तुम कहाँ से ट्रेड करोगे। तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं, या मेन चीज़ों पे आते हैं जिसको अवॉइड करना है, जिसको मेंटेन करना है, जिसको सारी चीज़ें मतलब ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट पहला है। रिस्क मैनेजमेंट इज़ द की टू योर सक्सेस। गैम्बलिंग और रिस्क मैनेजमेंट में से रिस्क मैनेजमेंट चूज़ करो, सिर्फ 2 हफ्ते करो, तुम्हें पता चल जाएगा कितना डिफरेंस होता है। सेकंड आता है फोमो नहीं करना है भाई। एक फोमो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई मैं मिस कर रहा हूँ। अगर ग्रीन डंडी बन रही है, फट से ग्रीन मैंने लॉन्ग पोजीशन ले ली, वहीं से डंप हो गया, वो फोमो है। फोमो मत करो। फोमो जो है ना रिटेलर्स करते हैं। फोमो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर कभी नहीं करेगा, वो सेटअप का वेट करेगा। वो वेट करेगा कि भाई मेरी ट्रेड, मेरा प्राइस ये आएगा तभी मैं ट्रेड उठाऊंगा, मेरा रेजिस्टेंस ये आएगा तभी मैं ट्रेड उठाने वाला हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। और फिर अगली बात आती है कि भाई रूल्स लिखो कुछ, ठीक है। रूल्स होने चाहिए तुम्हारे खुद के, मेरे जैसे हैं, ठीक है। मैं अपने रूल्स फॉलो करता हूँ, कभी कभी टूट जाते हैं बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि फॉलो रखे। रूल्स लिख भाई, अपने रूल्स लिखो कि भाई मैं 2 ट्रेड लूँगा पर डे, या मैं इस दिन को ट्रेड नहीं करूँगा, या मैं इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा पर ट्रेड, या मेरा
क्या बोलते हैं, इस वीक में मेरा ये टारगेट होना चाहिए लूज़ करने का, ठीक है। ये सारे रूल्स लिख, रूल्स फॉलो करो। रूल्स जो है ना, रूल्स एक स्टॉप लॉस की तरह है, वो सारी जो तुम्हें बचाएंगे बहुत ज़्यादा, उनको फॉलो करना है। तो ऐसा ही नहीं कि बटन दबा दिया भाई, भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब तुम लोग बात करते हो कमेंट्स में कि भाई हम कैसे सीखें, क्या है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें धीरे धीरे सीखनी पड़ेंगी, अपने रूटीन में लानी पड़ेंगी, अपने क्या बोलते हैं उसको, आदत में लाना पड़ेगा भाई। फिर है भाई, डोंट ओवर एक्सपोज योर सेल्फ। लाइक एक ट्रेड का रिस्क जो होना चाहिए वो 0.5 होना चाहिए, ठीक है। 1 भी चलेगा भाई, ठीक है, पर मैं 0.5 एक गोल्डन रूल है एक तरीके से। 10K का अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो $50 पर ट्रेड भाई, 0.5। डोंट ओवर एक्सपोज योर सेल्फ भाई, ठीक है, सीधी बात है। अगर $50 भी जाएंगे भी ना उसके, तो तुम्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, या तुम्हारे माइंडसेट को दिक्कत नहीं आने की। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटीज़, भाई मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऊपर भी जाती है तो पैसा बना सकते हो, नीचे भी जाती है तो भी पैसा बना सकते हो। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ओवर ट्रेडिंग से दूर रहो। ओवर ट्रेडिंग माइंडसेट, वही माइंडसेट को दिक्कत देगी वो, तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है, ठीक है। फिर आता है, एक होता है क्या, या मैंने बहुत किया है, जैसे मैं एडा की पोजीशन में था बहुत पहले, और मैं साइबर की पोजीशन में था जिसने मेरे को लिक्विडेट कर दिया था। तो वो भी कि भाई तुम एक ट्रेड से ना डोंट मैरी अ ट्रेड भाई, ठीक है। ट्रीट लाइक मतलब उस ट्रेड को ना ऐसे ट्रीट करो कि भाई जैसे सारी ट्रेड होती हैं। मैंने क्या किया था, मैं होल्ड करके बैठा हुआ हूँ, लॉस होल्ड कर रहा हूँ, धबाधब होल्ड कर रहा हूँ, और जब वो मेरे लिक्विडेशन के प्राइस में आ गया तो और ऐड करके पैसे, और मैंने उसमें मार्जिन दे के और उसका लिक्विडेशन प्राइस और लॉस होल्ड कर रहा हूँ। तो डोंट मैरी अ ट्रेड भाई, सिंपल बात है, ठीक है। और लॉस हो रहा है तो वो तुम्हारा बैड डे है, बैड वीक नहीं है, उसको बैड वीक नहीं बनने देना है। और हाँ, एक चीज़ है, वो है बहुत सारे लोगों का मेरे पे डीएम आता है कि मैंने यहाँ लोन लेके पैसे ले रखे थे, ट्रेडिंग में सब चला गया, 8 लाख का लॉस है, 7 लाख का लॉस है। स्क्रीन पे देख लो कि मैंने 2-3 लगा रखे हैं, मेरे पे आते हैं भाई, मेरे को बहुत दुख होता है। लोन लेके ऑलरेडी तुम प्रेशर में आ जाते हो, तो जब तुम ऑलरेडी प्रेशर में हो, तुम यार कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम ट्रेडिंग से बना लोगे। भाई वहाँ तो बिल्कुल फ्री माइंडसेट चाहिए, मतलब इमोशंस ना ऊपर होने चाहिए ना नीचे, ट्रेड के बाद भी और ट्रेड के पहले भी, ये करना है। और भाई लोन लेने के बाद भाई इंसान, और भाई ये तो बहुत दिक्कत है। अब भाई मैं भी कैसे हेल्प करूँ बताओ। मैं हेल्प करना भी चाहूँ तो भाई तुमने लोन लेके तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, या लोन लेके तुम लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हो, तो भाई वो तो बहुत ख़तरनाक बात है भाई। वो तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। वो तो ट्रेडिंग का रूल ही यही है भाई, इन्वेस्ट व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज़ भाई, सिंपल बात है। अब भाई ट्रेडिंग के अंदर गए हैं तो वो गए, ये मान के चलो, जो रिवॉर्ड आएगा वो तो भाई बोनस प्लस पॉइंट है, सीधी बात। और भाई फिर है एक्सेप्ट द लॉस और मूव ऑन भाई, सीधी बात है। लॉस कट करना सीखो, ठीक है, और भूल जाओ भाई लॉस हुआ था। आगे नया नया दिन, नया अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। तो भाई एक एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ मैं तुमको, उसको सुनना। 10K का अकाउंट है, $60 का आ रहा है। 10K तुमने 1 फेज़ मान लो पास कर लिया, कैसे भी करो, रिस्क मैनेजमेंट कैसे भी कर लिया, बस पास करने का तुम्हारे पास अकाउंट आ गया। तुमने बनाया मंथली 3%, जो कि होता है $300। $300 होते हैं 27,000 रुपीज़। एक बंदे की ना 9 to 5 जॉब करता है ना, वो कंप्यूटर डेस्क पे बैठता है, तो उसकी इतनी सैलरी होती है भाई। तुम सोच रहे हो ये कितनी बड़ी बात है, ठीक है। 9 to 5 सुबह उठ के जाता है बंदा, वो 9 to 5 जॉब करता है, तब उसको 27,000 मिलते हैं, और उसको वो इन्जॉय करने के लिए उसका वीकेंड होता है। तो भाई मेरा बहुत बड़ा फियर है कि मुझे जॉब नहीं करनी, ठीक है। मैं IIM अमृतसर में हूँ, प्लेसमेंट मेरा लग जाएगा, एक्सपीरियंस के लिए मैं जॉब कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं जॉब नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी साइड से कि मुझे जॉब ना करनी पड़े। तो भाई मेरा गोल ये है, तुम्हारा भी कोई गोल होगा कि एक पर्सनल गोल होगा कि भाई मैं दिन का खर्चा निकल जाए, ये मंथली एक साइड पैसिव इनकम आती रहे। तो सबके गोल अलग अलग हैं, सब उसके लिए वर्क कर रहे हैं। तो भाई ये सारी बातें सुनने के बाद तुम्हें लगेगा यार ये सारी बातें तो मेरे को पता हैं, ठीक है। रिस्क मतलब मैनेज ही करना है भाई, रिस्क मैनेजमेंट की ये सब सुना ही होता है, बट वो बाय सेल बटन दबाने के बाद ये सब ना सुनने में, नॉलेज में
और एक्सपीरियंस में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो ठीक है भाई, कर लो। अब बहुत लोग ये भी सोचेंगे यार कि यार मैं करूँगा कैसे, ठीक है यार ये तो मेरे को बता दिया, मैं करूँगा कैसे। तो भाई तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हारा भाई है तो। भाई मैं आया हूँ प्रॉफिटेबल बनवा के छोड़ूंगा, तो मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आया हूँ भाई। मैं अपनी सारी जितनी लर्निंग, जितनी मिस्टेक्स हैं उन सब का ये भाई ये वीडियो है, जो जितनी भी लर्निंग है ना, सारी जितनी भी है सब मैंने इस वीडियो में बताई है। व्यूज़ से मेरे को ज़्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि मैं चाहता था ये वीडियो मेरे चैनल पे रहे, पता रहे कि भाई ट्रेडिंग साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है ट्रेडर बनने के लिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो भाई लाइक तभी करना मेरे इस वीडियो पे अगर इस वीडियो का क्रक्स मिला हो तुम्हें। दोबारा देखो वीडियो चाहे, पर जब तक ये बात अंदर नहीं घुस जाती है भाई वीडियो पे लाइक मत करना, कमेंट मत करना, कुछ मत करना। बस मैं चाहता हूँ कि तुम ये चीज़ समझ जाओ, कम रिस्क लो या उतना रिस्क लो जितना तुम अफोर्ड, लोन मत लो, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं आप सब लोगों के लिए और क्या है इसके अलावा। तो 3 अकाउंट्स का गिव अवे रख रहा हूँ भाई, 5K के रख देते हैं। 5K के 3 अकाउंट्स हैं। पार्टिसिपेशन का प्रोसेस सिंपल है, सब्सक्राइब कर लेना और यूट्यूब इस वीडियो पे कमेंट कर देना, यहीं से उठाऊँगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ख़त्म, ठीक है। तो जो गिव अवे के रिजल्ट्स होने वाले कब हैं वो सब डिस्कॉर्ड में मिलेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।